वापस, मैं और कीजिया, और हम लोग तैयार हो रहे हैं। और फैसल का आज रिज़ल्ट था, और फैसल मेरा भाई, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, चाचू का बेटा, ठीक है, उसका आज मैट्रिक का रिज़ल्ट था। और फैसल ने आज 1100 में से 1052 मार्क्स लिए हैं। बहुत 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 अच्छे नंबर हैं। तो फैसल की तरफ से मिठाई आई है, और उसने कहा था कि ना गोजरा की मशहूर जो है ना कुल्फियाँ वो खिलाएगा। तो अभी वो हम जाने ही वाले थे तो वो लेके आया है, मैं दिखाती हूँ, सारे खा रहे हैं, ये देखो। और ये है मिठाई, और ये है कुल्फियाँ ठंडी, और ये फैसल है। फैसल को किसी ने मुबारक देनी है तो सारे कमेंट कमेंट में दे देना मुबारक। अच्छा, फैसल है मेरा। थैंक यू। ऐसे भी खा भी ना खा। फैसल को इनाम मिला मामा की तरफ से। गुड खा खा खा। तो अभी हम आने लगे हैं। चलो जी, ठीक है। खुदा तेरे सफर में मुबारक करे। फैसल और समिया जा रहे हैं छोड़ने, मैं रिक्शे पे बैठने लगी हूँ। मिल के आओ, जाओ नाना से बात हो। अब्बू वो सामने रिक्शा देखने गए हैं। ओ देख अब्बू बैठे हैं मेरे। किधर जा रही है वापस? इधर देख के बोलो। अब्बू रिक्शा आ गया। तो हम लोग गोजरा से आ गए थे वापस, और आज दूसरा दिन है, बल्कि स्कूल के बाद मैं घर भी वापस आ चुकी हूँ। और कीजिया स्कूल से आने के बाद ना सोई हुई थी, और मैं काम कर रही थी थोड़े से, ये सोई हुई है। और बाहर कोई बच्चा और रो रहा है ऊंची ऊंची, और मैं ये चावल जो है वो मामा ने दिए थे, चने वाले चावल, और वो करके लाई हूँ गरम। तो चावल खाने लगे अभी हम। उठ के आप भी खाओ, ये देखो कितने मज़े के चावल बने हुए हैं चने वाले। अभी ये दूध पी के बैठी है कीजिया ना। तो अभी हम पीने लगे हैं चाय। कीजिया कह रही थी मैंने ब्रेड खाना है, तो इसलिए फिर मैंने बिस्किट, बादाम, ब्रेड सब कुछ रख दिया है कि खा ले कुछ ना कुछ, क्योंकि इसने चावल भी नहीं खाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गोजरा से जो हैं वो हम आए हुए हैं तकरीबन, जो मेरा नहीं, बुध को आए थे, और आज है सैटरडे, और काफ़ी सारे दिन हो गए वहाँ से आए हुए, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। और आज भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने शेयर करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना अपनी ज़िंदगी की ना काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरा कीजिया बड़ी होगी तो वो भी देखा करेगी जब मैं नहीं रहूँगी, तो उसको पता चलेगा मेरी माँ जो थी वो किन मुश्किलात से गुज़र के तो फिर जो है वो पहुँची थी मंजिल तक। तो बाकी आपसे मैं बात ये करना चाह रही थी कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और जब से शहजाद की डेथ हुई है तभी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो थे ना प्रॉब्लम्स ना और बढ़ते गए। सबसे पहले तो मेरा घर चला गया, आपको पता है, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए शौक की बात थी, शहजाद चले गए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ वक्त के साथ जो मुझे शहजाद के साथ मिली थी ना वो सारी मेरे से चली गई, और हमारी गाड़ी चली गई, सब कुछ बचा ही नहीं इनफैक्ट मेरे पास ना। तो सिर्फ मेरे पास मेरी जॉब बची हुई थी, जो मेरी शादी के बाद, मतलब वो चीज़ें बता रही हूँ जो शादी के बाद मुझे मिली थी। तो सब कुछ चला गया, सिर्फ मेरे पास मेरी जॉब थी, और कीजिया है, और कीजिया तो खुदा करे मैं उसको कहीं जाने नहीं दूँगी, खुदा करे वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। और दूसरा जॉब के बारे में आपको बताने लगी थी, बहुत सारे मसले मसाइल मेरी जॉब से रिलेटेड चल रहे हैं, जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, और कोशिश करती हूँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन यह है कि वो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, परेशान होती हूँ, उसकी वजह से वीडियो नहीं मेरे से बन पाती। तो जॉब के इशू ये चल रहे हैं कि अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और शहजादा आपको पता है 2020-21 2 साल जो थे वो बीमार थे, उसकी वजह से 1 साल जो था ना वो मेरा बीएड जो था वो लेट हो गया, 1.5 साल का बीएड था,
और उसकी वजह से 1 साल मेरा पूरा लेट हो गया, मैं नहीं कर पाई। तो मुझे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था मेरा। 5 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद फिर आप परमानेंट होते हो, पक्के होते हो, ठीक है। तो अब मेरे साथ वाली जो लड़कियां थी 2016 वाली, वो सारी परमानेंट हो गई हैं, जिनकी जॉइनिंग 2016 में हुई थी। और मैं अभी परमानेंट नहीं हुई क्योंकि मेरा बीएड जो है वो पहले नहीं था, मैं शादी के बाद मतलब जॉइनिंग के बाद कर रही थी। तो बीएड अभी तक भी कंप्लीट नहीं है मेरा। और जब शहजाद 2 साल बीमार हुए तो हमारे पास उनकी जॉब भी आखिरी जो साल था 2021 तो चली गई थी। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग जो था मेरा दाखिला करवा सकते। आखिरी सेमेस्टर मेरे 2 रह गए थे, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर थे टोटल। तो मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हो सका। तो शहजाद की डेथ के बाद फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर का दाखिला भेजा, उसको क्लियर किया। अभी मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है जो तकरीबन दिसंबर में ख़त्म होना है। तो वो आखिरी सेमेस्टर की अभी थोड़ी दिन पहले मैं वर्कशॉप्स वगैरह ले रही थी। रह तो थोड़ा सा ही गया है, लेकिन ये है कि इश्यूज़ बहुत सारे बने हैं। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का रीन्यू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अगले महीने से मेरी सैलरी जो है वो रुक जाएगी। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाली और दुख वाली यही बात है कि मैं अपना और कीजिया का सारा ख़र्चा जो था इससे मैनेज कर रही थी। तो इंतहाई मैं परेशान और डिप्रेस हूँ कि पता नहीं अगले महीने क्या बनेगा। इस महीने की सैलरी तो मेरी आ गई है, लेकिन अगले महीने मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, क्या करूँगी। दिसंबर तक मेरी सैलरी नहीं आएगी। तो कभी मैं सोच रही हूँ कोई और जॉब कर लूँ, कभी कुछ और सोचती हूँ, पता नहीं मेरे जहन मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ना। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा चैनल ही कम से कम चल जाए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मेरी जॉब अगर जाती है तो कम से कम मेरी अर्निंग जो है वो मेरे चैनल से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि पता नहीं मेरे 3 साल पुराना चैनल है, लेकिन अभी तक ना सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं ना व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं कि उससे मेरी अर्निंग हो पाए। तो बाकी आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो है वो हालात से मैं मुकाबला कर सकूं, फेस कर सकूं। और बाकी मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़। और आपको अपनी अपडेट देती रहूँगी मैं।